बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। वो तीनों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। हयाली पुलाव पकाने और हवाई किले बनाने में कोई उनका सानी न था। एक मर्तबा वो तीनों अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। चलते चलते एक मोड़ पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक सिक्का पड़ा दिखाई दिया। अब इसे इत्तेफाक ही कहिए कि तीनों की एक साथ सिक्के पर नजर पड़ी। पहले उन्होंने फैसला किया कि हम तीनों ये सिक्का बराबर बराबर तकसीम किए लेते हैं, मगर फिर इसके साथ ही उन्हें ख्याल आया कि इस तरह तो किसी का भी भला ना हो सकेगा। एक सिक्का और वो भी तकसीम हुआ तो किसी का क्या फायदा होगा। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम तीनों में से जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ये सिक्का उसी को मिलेगा। ये फैसला होने के बाद पहला दोस्त आगे बढ़ा और उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी को बयान करना शुरू किया। मेरा चचा मस्जिद में इमाम है। एक मर्तबा मैं उनसे मिलने गया था। जब हम रात को सोने के लिए लेटे तो ऐसी जबरदस्त आंधी चली कि थोड़ी ही देर में शहर की तमाम मस्जिदें, घर, दुकानें, दरख्त, कुएं और जानवर उड़ने लगे और आंधी उन्हें उड़ाकर 300 मील दूर ले गई। लेकिन कमाल की बात तो यह हुई कि जब हम सुबह को उठे तो अपने अपने बिस्तरों में ही थे और कोई चीज अपनी जगह से हिली तक न थी। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया, फिर जल्दी से मस्जिद के मीनार पर चढ़ा और इधर उधर देखने लग गया। देखते देखते अचानक मेरी नजर कई सौ मील दूर इस मोड़ पर पड़ी और मुझे ये सिक्का यहाँ पड़ा दिखाई दिया। इसे सबसे पहले मैंने देखा, इसलिए ये मेरा है। पहले दोस्त ने अपनी झूठी कहानी को बयान करते हुए कहा, अब जनाब जरा मेरी भी सुनिए। दूसरे दोस्त ने अपनी झूठी कहानी को शुरू करते हुए कहा, मेरा दादा मछेरा है। मैं कल उनसे मिलने के लिए गया। मैंने वहां एक मछली देखी जिसे मेरे दादा ने 1 साल पहले पकड़ा था और इस 1 साल में उन्होंने मछली को खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और कमाल की बात तो ये कि मेरे दादा ने उसे गाना गाना भी सिखा दिया था। एक मर्तबा दोपहर के खाने के बाद मछली ऊपर छत पर गई तो उसने वहां ये जगह देखी और यहाँ पड़ा सिक्का देखा। उसने मुझे बुलाया और फिर इशारे से मुझे सारा रास्ता बताया और कहा, फौरन जाओ, ये सिक्का उठा लाओ। इसलिए जनाब ये सिक्का तो मेरा है। दूसरे दोस्त ने भी अपनी झूठी कहानी को बयान करते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर तीसरा दोस्त आगे बढ़ा और उसने कहा, नहीं, ये सिक्का आपका नहीं है, आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब जरा मेरी भी सुनिए। मेरे अब्बा जान सौदागर हैं। एक मर्तबा वो अंडा खरीद कर लाए और उसे एक टोकरी में रख दिया। थोड़े दिनों बाद अंडे में से एक मुर्गा निकला। वो मुर्गा इतना बड़ा था कि अब्बा जान अपना सामान उस पर लाद कर ले जाते। इसके बावजूद भी उस पर काफी जगह खाली रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि मुर्गे की कमर छिल गई। मेरे अब्बा जान को बड़ी फिक्र हुई। उन्होंने मुर्गे को उठाया और उसे हकीम के पास ले गए। हकीम ने मुर्गे को देखकर अब्बा जान से कहा, आप मुर्गे की कमर पर खजूरों का मरहम बनाकर मला करें। ऐसा करने से मुर्गा पहले की तरह तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। अब्बा जान ने घर आकर ऐसा ही किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अब्बा जान एक खजूर की गुठली निकालना भूल गए। फिर जब एक दिन उन्होंने वो मरहम मुर्गे की कमर पर मला तो उसकी कमर पर एक खजूर का दरख्त उगने लगा और कुछ दिन बाद दरख्त पर खजूरें लगना शुरू हो गईं। जब दरख्त खजूरों से भर गया तो हमसायों ने खजूरें तोड़ने के लिए कंकड़ मारे। कंकड़ मारने से खजूरों का गोदा नीचे गिर जाता और गुठलियां शाहों पर ही लगी रह जाती। आखिर दरख्त पर इतनी गुठलियां हो गईं कि वहां उनका एक बहुत बड़ा टीला बन गया। अब्बा जान को मालूम हुआ तो अब्बा जान ने टीले को खोदकर बराबर किया, फिर उसमें हल जोता और कद्दू के बीज डाल दिए। काफी दिनों के बाद जब कद्दू उगे तो मैंने एक कद्दू तोड़ा और उसे काटने लगा। अभी मैंने कद्दू पर चाकू लगाया ही था कि चाकू मेरे हाथ से फिसला और फिसल कर कद्दू के अंदर गिर गया। मैं ये सब देखकर बड़ा परेशान हुआ। मैंने जल्दी से अपनी कमर में रस्सी बांधी और कद्दू के अंदर उतर गया ताकि मैं अपना गिरा हुआ चाकू निकाल लूं। जब मैं कद्दू के अंदर गया तो वहां मुझे 3 आदमी मिले। वो भी वहां हैरानो परेशान खड़े हुए थे। मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उनके ऊंट खो गए हैं और वो वहां उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं।
اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا چاقو اس کدو میں گر پڑا ہے اور میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ تینوں ہنسے اور مجھ سے کہا، ارے یہاں ہمارے اونٹ نہیں ملتے، تمہارا چاقو کیا ملے گا؟ ہاں، یہاں سے کچھ دور ایک جگہ ایک سکہ پڑا ہے، وہ جا کر اٹھا لو اور پھر اس سے ایک نیا چاقو خرید لو۔ سو جناب، اب میں یہ سکہ لینے آیا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے اس سکے سے نیا چاقو خریدنے کی اجازت دے دیں گے۔ تیسرے دوست نے بڑی مکاری سے اپنا جھوٹ بیان کرتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ جھوٹی کہانی سن کر پہلے دونوں دوست دنگ رہ گئے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، تم یہ سکہ لے سکتے ہو، تم جیتے ہم ہارے۔